हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। स्कूल से वापस आ रही हूँ, लेट छुट्टी होती है, देर हो जाती है और घर के कामों के लिए, पढ़ाई के लिए बच्चों के और भी कम टाइम मिलता है। लेकिन आज दिवाली क्लीनिंग चल रही है, उसको दिया हुआ है ब्रेक, क्योंकि आरोही की भांजू पर क्लास है, ताकि फेस्टिव सीज़न हो या कुछ भी हो, बच्चों की पढ़ाई सफ़र ना करे। तो अभी मैं इनके साथ बैठती हूँ। आराध्या तो मैथ में काफ़ी अच्छी है ही शुरू से ही, लेकिन आरोही को थोड़ी कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत आती थी, तो वो मैथ से थोड़ा दूर भागती थी। इसके लिए हमने भांजू को ऑप्ट किया। भांजू मैथ के कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए एनिमेशन के साथ क्रिएटिव टीचिंग मेथड यूज़ करता है, जिससे मैथ को समझना ऑलमोस्ट एक गेम जैसा हो जाता है। ये कोर्स डिज़ाइन किया गया है बाय मिस्टर नीलकांता भानु, द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ह्यूमन कैलकुलेटर। 6 से 15 साल के बच्चों को उनकी सीक्रेट रिकॉर्ड ब्रेकिंग टेक्निक सिखाई जाती है इसमें, इसीलिए हमने भांजू क्लासेस को चुना। और इसके साथ एक ऑफ़र भी मिल रहा है। इस वीडियो में जो आपको लिंक दिया गया है पिंड कमेंट में और डिस्क्रिप्शन पर, उस पर क्लिक करके रजिस्टर करने वाले पहले 200 लोगों को मिलेगा कोर्स पर 30% का डिस्काउंट। ये क्लासेस आपके शेड्यूल और टाइमिंग के अकॉर्डिंग ली जा सकती हैं, ये इसकी बेस्ट थिंग है। और ये यूएसए, कनाडा और यूके में भी उपलब्ध है। तो आज ही आप अपने बच्चे के लिए फ्री डेमो क्लास बुक करके चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से भांजू वाले पढ़ा रहे हैं। एंड इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट एंड डेफिनेटली वर्थ इट। जो लिंक आपको प्रोवाइड किया गया है वो बिल्कुल सेफ़ है। आके मैंने खाना वगैरह खा लिया था, अब इसकी क्लास चल रही है, तो मैं इतनी देर आरोही के साथ ही थी। मेरे सामने वो कैलकुलेशन कर रही थी ताकि मुझे एग्जैक्ट पता लगे कि उसको कितना और क्या आ रहा है। इसके बाद क्लास के तुरंत आरोही का ये वाला काम ख़त्म। आराध्या का रंगोली कंपटीशन है दोनों का ही, लेकिन जो प्रिपरेशन में हेल्प लग रही है वो आराध्या को लग रही है, तो इसकी लोटस वगैरह बनाने में मैंने हेल्प की थी और इसमें डूडलिंग ये कर रही है। इसके बाद आरोही चली गई थी खेलने बराबर में अपने कज़िन के साथ। आराध्या यहाँ पर लॉन्ड्री का लोड लगाने में मेरी हेल्प कर रही है। बेडशीट और कुशन कवर इसमें पड़े हुए हैं, तो मेन अपने रूम वाली बेडशीट ये लेके आई थी और फिर लोड आराध्या ने लगा दिया। इधर चल रही है डिनर की प्रिपरेशन, थोड़ी हेल्प मेरे हस्बैंड कर रहे हैं। बाकी इसमें प्याज, टमाटर, थोड़ा कड़ी पत्ता, हरी मिर्च, ये सब चीज़ें प्योरी बन जाएगी इसकी। इसे अच्छे से पीस लेंगे। और एक तरफ सोया चंक्स जो है वो भिगोई हुई हैं, तो मैं एक बार किचन में जा रही थी और एक बार आराध्या के पास आई थी। तो यहाँ पर देखा मैंने सब कुछ ठीक है और लोड आराध्या ने जो है वो स्टार्ट कर दिया। तो फिर अब मैं उधर से सॉर्टेड हो गई, इधर आ गई थी सब्ज़ी छौंकने के लिए। तो मैंने कुकर में सरसों का तेल लिया, जीरा लिया, थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है और उसके बाद जो अभी पीसी थी प्याज, टमाटर और इसकी हरी मिर्च, कड़ी पत्ता वगैरह की, वो ग्रेवी इसमें डाल दी। इस मसाले को जो है भून लिया बढ़िया करके। अब जब मसाला भुन गया तो उसमें सारे बेसिक मसाले डाल दिए। सोया चंक्स देखो ऐसी है कि क्विक भी बनती है, स्वादिष्ट लगती है। बात ये होती है कि आप जल्दी जल्दी अगर कोई चीज़ खा रहे हैं तो वो तभी खा पाते हैं जब वो आपको खाने में अच्छी लग रही हो। सिर्फ आसान के नाम पे अगर आप बनाएंगे और वो खाने में टेस्टी ना हो तो बच्चे, हस्बैंड, क्या आप भी नहीं खा पाओगे। तो कुकिंग में यही रहता है कि जल्दी बन जाए, आसानी से बन जाए, कम से कम इंग्रेडिएंट्स में बन जाए, लेकिन टेस्ट अच्छा आए। तो इस तरीके का खाना बनता रहता है इस टाइम पे, क्योंकि काम ज़्यादा है और रोज़ आप बाहर खाना नहीं खा सकते। तो सिंपल ही बन जाए, लेकिन ये है कि घर में ही बन जाए तो ज़्यादा अच्छा है ना। दिवाली क्लीनिंग या फेस्टिवल वाली प्रिपरेशन 10-15 दिन चलेगी, तो आप इतने दिन अपना पूरा जो है खाने पीने का या बच्चों की पढ़ाई का रूटीन बिगाड़ नहीं सकते। तो ये सर्वाइवल वाली चीज़ें हैं पढ़ाई में भी और कुकिंग में भी, कि ठीक ठाक अपना चलता रहे और साथ में त्योहारों की तैयारी भी चलती रहे। तो सब्ज़ी मैंने छौंक दी, ये बहुत ही जल्दी बन जाती है। जो देर मसाला भुनने में लगी है वो लगी है। आटा मेरा पूरा गुथ नहीं पाया, सब्ज़ी हो गई। 2 सीटी लगी हैं, वो भी क्योंकि कुकर में जल्दी आ जाती है, नहीं तो 1 सीटी में हो जाता है। अब आटा गुथा रखा है, सब्ज़ी रेडी हो गई। फिर लगभग 6:30 का समय हो रहा था तो मैं आ गई थी शाम की पूजा करने। तो मैंने धूप बत्ती जलाई है, मंत्र पढ़ रही हूँ। आज बच्चे जो हैं, आरोही उधर गई हुई है और आराध्या अभी बेडरूम में क्लीनिंग कर रही है, तो इसलिए मैंने ही दीपक जला दिया। अब मैं गई थी क्योंकि बेडशीट बिछाने में इसको हेल्प लगेगी, इतने हेडबोर्ड वगैरह जो है ये साफ़ कर रही थी। अब जब बेडशीट उठा के चेंज ही होती है तो 10-12 दिन में, 15 दिन में, तो अब ये जो डस्टर मैंने मंगाया था ना, मैजिक डस्टर, इसको मिनी वैक्यूम क्लीनर कहते हैं। इसमें ब्रश लगे हुए हैं, तो ये आपको सिंगल में भी मिलेगा, डुअल में भी मिलेगा, पर मैं सजेस्ट करूँगी डुअल वाला मंगाएं। तो ये जो डस्ट पार्टिकल होते हैं उनको अच्छे से खींच लेता है। तो जो यहाँ पर ये मैट्रेस प्रोटेक्टर बिछाया हुआ है, इसमें धूल रहती है, अगर इसको झाड़ो तो वो पूरे कमरे में इधर उधर उड़ती है। लेकिन जब से ये लिया है ये प्रॉब्लम सॉर्टेड है, बिल्कुल बढ़िया करके ये सारी धूल सोफ़े पर भी
और यहाँ मैट्रेसेस पर भी बिल्कुल बढ़िया से खींच लेता है। छोटे छोटे जो पार्टिकल इधर से झाड़ने से उधर टिक जाते हैं या उधर से झाड़ने पे हेडबोर्ड पे आ जाते थे, वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। और इतना सस्ता है, शायद 101 रुपये का था। तो जब मैंने पहले भी शेयर किया था ना, तो बहुत पसंद आया था आप सबको। देन अगेन आज मैं यूज़ कर रही हूँ तो आपके साथ दिखा दिया। अब यहाँ पर बेडशीट बिछ गई है तो अपनी मेहनत पे डांस करती हुई ये उतर आई नीचे। आरोही अभी भी खेल रही है। सब्ज़ी में मैंने डाल दी धनिया। सब्ज़ी रेडी हो गई है। उसके बाद मैं हाथ के हाथ सेक लूँगी रोटी। प्लान क्या है आगे का? अभी मैं आज सुबह मतलब शाम को जो है थोड़ा जल्दी सब कुछ कर रही हूँ, रोज़ के टाइम से लगभग 1 घंटा पहले, क्योंकि करवा चौथ है और उसकी प्रिपरेशन थोड़ी-सी जो है वो आज से करनी पड़ेगी। कल रात को मेहंदी वगैरह लगेगी, तो अगर कुछ स्किन केयर करनी है, कुछ है, तो वो आज का ही दिन होता है ना? और अगर कपड़े वगैरह भी जैसे ये बेडशीट धुलनी थी या कुछ है, ये इसलिए धोई हैं क्योंकि दिवाली से पहले डेली ही लोड लगेगा। डेली के कपड़े जो हमारे पहनने वाले होते हैं, ऑफ़िस जा रही हूँ, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ये पहन रहे हैं, वो कपड़े कहीं जाते नहीं हैं। प्लस आपको घर की बाकी चीज़ें भी धोनी होती हैं, तो लगभग डेली ही कपड़े धुलते हैं, कभी हाथ के और कभी मशीन वाले। तो ये उसका एक पार्ट है, उस वाले रूटीन का। अब ये कल के धुले हुए कपड़े पड़े हैं, जिसमें पहनने वाले कपड़े धुले थे। इसमें कोई भी कुशन कवर या वो नहीं है। तो चादर और कुशन्स मैंने सारी आज धोई हैं। तो बच्चों को मैंने बुलाया, अब आरोही आ गई थी, तो दोनों आधे-आधे कपड़े जो हैं नीचे ले गए। इतने में ये फैलाऊँगी, इतने बेडरूम में जाके जो है इसको तय कर लेंगे, या फिर अभी टीवी चल रहा है नीचे, थोड़ी देर बच्चे एन्जॉय कर रहे हैं, तो ये थोड़ी देर बात कर देंगी। लेकिन हाँ, कपड़े तय करने की ज़िम्मेदारी 99% अब मैंने इन पे ही दी हुई है। तय ये करती हैं, कबर्ड में मैं लगाती हूँ ताकि कबर्ड मेसी ना हो। इसीलिए मुझे कबर्ड जो है जल्दी से सारा सामान बाहर निकाल के खाली करके दोबारा लगाने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मैं अपने हाथ से ही लगाती हूँ। ये बिगाड़ती भी हैं निकालने में कपड़े, तो फिर मैं 1 या 2 दिन में उसको वहीं का वहीं सेट कर देती हूँ, वरना पूरा बाहर निकाल के जब लगाओ, साफ़ तो लगता है लेकिन उसमें हाँ, कई घंटे लग जाते हैं और मोस्टली वो कई घंटे नहीं होते मेरे पास। और मेरे पास क्या, सभी वर्किंग मॉम्स के साथ यही दिक्कत है। तो बेस्ट हैक यही है कि काम को इतना फैलने ही मत दो कि वो आपके शेड्यूल से ऊपर निकल जाए। अब बजे हैं जी देखो 7:45, तो अब खाना बना रखा है हमारा, खाना खाएंगे, कपड़े धुल चुके, खाना खाने के तुरंत बाद मैंने धो दिए थे बर्तन, ठीक है। और बीच में हस्बैंड का जो है मेरे खाने के साथ थोड़ा थोड़ा एडिटिंग में अब वो काफ़ी जो है वो करने लगे। मेन जो हॉल वीडियो दूसरे चैनल पे आती है उसका, उसमें काफ़ी टेक्निकल काम होता है, तो वो ये मैंने इनको सिखा दिया, तो उसमें ये काफ़ी हेल्प करा पाते हैं। जो मेन ये वाला चैनल है व्लॉग वाला जो अब आप देख रहे हो, इसमें कुछ ख़ास वो हेल्प नहीं करा पाते। अब जी काम निपटाने के बाद मैं आ गई हूँ बाथरूम में। आज प्लान है ब्लीच करने का, तो ऑक्सी लाइफ वाली ब्लीच मैं यूज़ करती हूँ। अगर आपको बाहर आना जाना ज़्यादा होता है और स्किन को जो है एक आध टोन आप लाइट करना चाह रहे हो, तो उसके लिए ये बढ़िया है। बाकी अगर सेंसिटिव स्किन है तो फ्रूट ब्लीच यूज़ करिए। तो ये करूँगी। अभी उससे पहले मुझे फ़ेस वॉश करना है और ये दोनों एक्साइटेड हैं, बस चले तो ये खुद अपने मुँह पे लगा लें, लेकिन इन्हें मैंने फिर स्ट्रिक्टली समझाया कि दिस इज़ नॉट फॉर किड्स। अब जी फेस वॉश करके फिर हल्का सा मैंने डैम्प सा कर लिया, मतलब बिल्कुल ड्राई नहीं है स्किन, और उसके बाद इस पे ब्लीच मैंने अप्लाई कर ली। इसके साथ जो है पोस्ट ब्लीच आती है, तो अगर आप इसके बाद किसी क्रीम से मसाज या फेस पैक वगैरह नहीं भी लगा पाते हो, तो सिंपली ब्लीच जो है वो रिमूव कीजिए और पोस्ट ब्लीच लगा के अपना सो जाइए। तो बेस्ट है, आपका सुबह तक चेहरा जो है वो बिल्कुल बढ़िया सा हो जाएगा। तो ये शॉर्टकट है अच्छी स्किन का, या फिर अगर आपके पास फेशियल वगैरह का टाइम नहीं है तो क्विक सा अगर आपको चाहिए ना एक मेकओवर स्किन का, तो आप ऑक्सी ब्लीच जो है वो ट्राई कर सकते हो किसी भी अच्छे ब्रांड की। अब सुबह के लिए मैंने भिगो दिए थे इस बीच में राजमा, जितनी देर वो 10-12-15 मिनट ब्लीच को जो देने थे वो दिए थे। और उसके बाद फिर मैं इसको रिमूव करूँगी ब्लीच को, और फिर फेस वॉश करके अच्छे से फिर आपको दिखाती हूँ, और एंड में लग जाएगी इसमें पोस्ट ब्लीच। तो यहाँ पर जी हमारा करवा चौथ की प्रिपरेशन भी हो गई। 2 दिन के लिए अभी दिवाली क्लीनिंग होल्ड पर रहेगी, करवा चौथ सेलिब्रेट कर लेंगे, उसके बाद जो सफाई बचेगी फिर दोबारा से शुरू करेंगे। इतने मैं अपनी स्किन केयर कर रही थी, इतने मेरे हस्बैंड जो हैं पीछे दिख रहे हैं आपको सोफ़े पर बैठे हुए, वो कर रहे हैं दूसरे वाले चैनल के लिए एडिटिंग। और स्किन केयर करने के बाद इस वाले ब्लॉग की मैं करूँगी एडिटिंग, ताकि आपको कल ये वीडियो मिल जाए।
अब पोस्ट ब्लीच लगाने के साथ ही मेरा दिन भी ख़त्म होता है और ये व्लॉग भी। अगर किसी भी वजह से व्लॉग अच्छा लगा हो, मोटिवेशनल लगा हो, कोई भी बात पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज एंड हैप्पी करवा चौथ।